नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन होली के इस पावन पर्व पर कुछ लोग इस त्योहार की गरिमा को नष्ट करते हैं, मांस खाकर, मदिरा पी के। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगी कि मांस और मदिरा खाकर इस त्योहार की गरिमा को नष्ट ना करें। मांस खाना, मदिरा पीना अशोभनीय कार्य है, गलत कार्य है। इस संसार में जो भी जीव आया है वह स्वतंत्र विचरण करना चाहता है। आप उस जीव को स्वतंत्र रहने दो। मांस खाकर कोई भी गलत कार्य मत करो। आज की युवा पीढ़ी में यह बहुत अधिक देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी मांस मदिरा की ओर अग्रणी हो रही है। मैं युवा पीढ़ियों से गुजारिश करूंगी कि प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। इसलिए मांस और मदिरा का सेवन ना करें। जो लोग मांस और मदिरा का बहुत अधिक सेवन करते हैं उनको इस जन्म में या आने वाले किसी भी जन्म में इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ और ये सत्य कथा है। महाभारत का युद्ध तो सबको पता ही है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। इसी विषय को लेकर एक बार धृतराष्ट्र बैठे हुए बड़े दुखी हो रहे हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। केशव कहते हैं, करिए। हे गोविंद, आप बताइए मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण मुझे अपने 100 पुत्रों को मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। मेरे 100 पुत्रों को, मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। श्री कृष्ण बताते हैं धृतराष्ट्र को, एक वैसे धृतराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा विद्वान और बलशाली थे, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को कुछ पता नहीं था। धृतराष्ट्र केवल दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। तो श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बताते हैं कि एक जन्म में आप बहुत प्रतापी राजा थे, वीर थे, आपके अंदर हर गुण थे, लेकिन एक अवगुण था और वो अवगुण था स्वादिष्ट भोजन खाने का। आपको हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा बनी रहती थी। रसोइया बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन आपको खिलाता था। भोजन खाने में आप बड़े आसक्त थे। एक बार ऐसा हुआ कि रसोइया को भोजन बनाने के लिए कोई तरकारी नहीं मिली। अब रसोइया सोचने लगा कि आज राजा के लिए अगर स्वादिष्ट भोजन ना बना तो राजा मुझे दंड देगा, तो क्या करना चाहिए। अब रसोइया सोच रहा है, ऐसे में वो क्या देखता है, एक हंस के बच्चे को देखता है। वो हंस के बच्चे को पकड़ता है और हंस के बच्चे को मारकर वो भोजन बना देता है, उसकी तरकारी बना देता है और राजा के सामने डरते डरते प्रस्तुत करता है। राजा भोजन खाने में इतना आसक्त होता है कि वो रसोइया से पूछता ही नहीं है कि आज तुमने भोजन में क्या बनाया।
अब हमारे घर कोई अतिथि आए, मेहमान आए, तो हम सोचते हैं ना, आज हमने कढ़ी चावल बनाए हैं, आज हमने मटर पनीर बनाए हैं। लेकिन राजा उस भोजन को खाने में इतना आसक्त होता है अपनी जीभ के स्वाद में कि वो रसोइया से पूछता ही नहीं है कि आज तुमने तरकारी में क्या बनाया है। अब राजा उस भोजन को खाने में लग जाता है। उसे वो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है और खाते खाते वो रसोइया की तारीफ भी करता चलता है, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। अब तो रसोइया मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। जब भोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, राजा रसोइया को उस अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाने के उपलक्ष्य में उस रसोइया को कुछ उपहार देता है। अब तो रसोइया के मन में ना लालच आ जाता है कि अरे, मैं तो डर रहा था कि आज राजा तो मुझे दंड देगा, लेकिन राजा ने तो इस भोजन की मेरी बड़ी तारीफ करी है। अब रसोइया के मन में लालच आ जाता है। अब वो क्या करता है, रोज एक हंस का बच्चा पकड़ता है, उसे मारकर तरकारी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत करता जाता है और राजा भी खाता जाता है। राजा ने कभी नहीं पूछा कि आज तुमने ये भोजन में क्या बनाया है। ऐसे करते करते वो रसोइया हंस के 100 बच्चे मारकर राजा को खिला चुका होता है और राजा उसको रोज रोज उपहार देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कारण था कि आज आपको अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, ये गोविंद, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने भोजन खाने से पहले रसोइया से ये पूछना उचित नहीं समझा कि आज भोजन में आपने ये अलग सा क्या बनाया है। आपका पूछना जरूरी था और आपने उस भोजन की तारीफ में उस रसोइया को उपहार स्वरूप इतना कुछ दिया कि उस रसोइया का लालच बढ़ता गया। यही कारण था कि आज आपको अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। आपने उन हंसों के बच्चों का मांस खाया था, यही कारण था। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मदिरा का सेवन, मांस का सेवन, अंडों का सेवन ना करें। आप सात्विक भोजन करें। प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि खाने का हमारे विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमें भी कभी भी किसी जन्म में धृतराष्ट्र की तरह ऐसा फल भोगना नहीं पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी से यही गुजारिश करती हूँ, आप हर त्योहार को बड़ी हंसी खुशी मनाइए। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। माता पिताओं से भी मैं आग्रह करती हूँ, आप अपने बच्चों को सात्विक भोजन करने की प्रेरणा दीजिए। इस कथा के माध्यम से उनको बताइए कि जब धृतराष्ट्र जैसा नहीं बच सका इस कर्म का फल भोगने से, तो हमारी और तुम्हारी क्या विसात है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे।